आप सभी का इंग्लिश ज्ञान क्लासेज में स्वागत है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के मात्र दो नियम हैं और कोई नियम नहीं है। से या सेज होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल देखना है से या सेज होने पर रिपोर्ट स्पीच के टेंस में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब में से सेज है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ये पहली बात, नंबर एक। इसका उदाहरण हम दे देते हैं, तुरंत देख लीजिए। जैसे ही सेज टू मी, जैसा कि आप जानते हैं सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, टेल्स में बदल देते हैं सेज टू को, और से टू को टेल में। ये सामान्यतः पहले वीडियो में हमने बताया है। तो ही सेज टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ही टेल्स मी, ही टेल्स मी, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट आई को ही के अनुसार हो जाएगा। ही इज राइटिंग ए लेटर। अगला क्वेश्चन, ही सेज माई मदर इज इल। तो ही सेज दैट, अब माई ही के अनुसार हो जाएगा हिज मदर इज इल। टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अगला सेंटेंस, जैसे ही को हटा देते हैं, यू से टू मी। यू सेज तो होगा नहीं, यू से टू मी। वी आर राइटिंग अ ग्रामर। तो क्या हो जाएगा, यू टेल मी दैट। अब भी जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसलिए हो जाएगा यू आर राइटिंग ए ग्रामर। ये लेकिन यदि दूसरा नियम सेड या सेड टू होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होता है ये ध्यान में देंगे। ये चार्ट हम बना दिए, यस या यस, भी वन, डू, डज। जिसको टेंस नहीं आता वो भी कर सकता है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है डू डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्रिया का सेकंड फॉर्म डिड लगाएंगे। इज एम आर है तो वाज वेयर। कुछ करना नहीं, बस इस चार्ट को याद कर लेना है और ध्यान में रखना है। हैज हैव को हैड में बदल देंगे, हैज बीन और हैव बीन को हैड बीन में बदलेंगे। क्रिया का सेकंड फॉर्म और डिड है तो हैड में, वाज और वेयर है तो हैड बीन में। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है हैड का हैड बीन को हैड बीन, सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे को माइट में बदल देते हैं। कहने का मतलब सेड या सेड टू होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। अगर से या सेज हो तो परिवर्तन नहीं होगा। मात्र दो नियम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होते हैं। जो शुरुआत में हम नियम बताएं उसको पढ़ने के बाद जब आप इसमें आएंगे तो आपके समझ में आएगा। और कोई ये कह दे कि बिना उसको पढ़े आ जाए, ऐसा संभव नहीं है।
लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तुरंत समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट ए परफेक्ट। तो कैसे बदलते हैं, जैसे ही सेड, उसने मुझसे कहा, माई फादर वाज गोइंग टू आगरा। ये सेंटेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में वाज है, यहाँ हम देखेंगे रिपोर्टिंग और सेड है तो परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में बस देखना है, सेज है तो नहीं बदलेगा, सेड है तो बदलेगा। बस ही सेड, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाए। अब माई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ हो जाएगा हिज फादर। वाज है, वाज देखो, वाज बेयर की जगह हैड बीन, तो यहाँ हैड बीन लिख लें, हैड बीन गोइंग टू आगरा। अगला सेंटेंस, ध्यान ये रहे कि से या सेज होने पर टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सेड होगा तो परिवर्तन होगा। प्रोनाउन परिवर्तन होगा, प्रोनाउन परिवर्तन हमेशा होगा। से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो टेल या टेल्स में बदलते हैं। सेड होगा तो नहीं बदलेगा, सेड टू होगा तो टोल्ड में बदल देते हैं। सेड या सेज दो ही परिवर्तन हैं। और टेंस को याद नहीं करना है आपको, जो ये चार्ट दिए हैं इसको रट लें, याद कर लें। अब ध्यान देंगे, सेड होने पर भी कुछ चीजों में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन उसको हम बाद में बताते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, जिसको हम कह सकते हैं उदाहरण, जैसे यू सेड टू मी, वी आर रीडिंग नॉवेल। ये तो सेड है, तुरंत समझ में आ गया। सेड है तो टेंस में परिवर्तन होगा, कुछ करना नहीं है। यू सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। सभी कामा को हटा देते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। ये सब पहले ही बताया जा चुका है। तो यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी। अब दोनों के दैट, बी फर्स्ट पर्सन यू के हिसाब से बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट इधर आएगा, जिस रूप में ये होगा सब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में उतारेंगे। तो ये इधर आया तो क्या हो गया, अब यू हो जाएगा। अब आर ई जैम आर को किस में बदलेंगे, वाज वर्ब में। तो यू के साथ वर लगता है, यू वेयर रीडिंग नॉवेल। मीरा सेड टू मी, वी हैव डन आवर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो परिवर्तन होगा, ध्यान में रहे। सेज रहेगा तो परिवर्तन नहीं। मात्र दो नियम हम बता रहे हैं, इनको ध्यान में रखेंगे बस। तो मीरा टोल्ड मी, सेट टू जैसे आएगा, सेट टू को हटाकर, सेट टू को उड़ाकर, सेट टू को हटाकर क्या लिख देंगे, टोल्ड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, मीरा टोल्ड मी दैट। बी को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, मीरा इसलिए हो जाएगा यहाँ सी, मीरा यहाँ आ गई इसलिए यहाँ मीरा के स्थान पर सी हो गया। सी हैव का हैड होता है। आपको कुछ करना नहीं है, बस चार्ट को रट जाना है। हैज हैव को हैड में बदलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हैव है तो ये हो गया हैड, हैड डन। अब अवर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, मीरा एक गर्ल है तो अवर जो है हर हो जाएगा, सी हैड डन हर वर्क। इसको हम बता देते हैं कि कैसे करते हैं, ये ध्यान में रखें
यहाँ जो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं फर्स्ट पर्सन को। आई भी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट, ही सी इट कोई भी ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको कैसे, इसको सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ये जो कहते हैं कि यस ओ एन बाई 1 2 3 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। ये आप जानेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में ही जो भी परिवर्तन होता है वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही होता है। तो ये ध्यान रहे कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और इस चार्ट को भी याद कर, आई माई मी, इसको हम लिखवा चुके हैं। बी अवर अस दे देयर देम सी हर हर, आई माई मी बी अवर अस दे देयर देम सी हर हर, इन सबको रटना होगा और याद करना होगा। और कैसे बदलते हैं, आप जिसको बदल रहे हैं उसको पूरा लिख लो। जैसे यहाँ मीरा है तो हमने लिख लिया सी हर हर। अब बी को भी लिख लिए, बी अवर अस। अब यहाँ मीरा टोल्ड मी दैट सी हैड डन हर वर्क। अब यहाँ देखेंगे कि ये जिस रूप में होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो उसे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे नितिन said to me, नितिन said to me, you are my brother, you are my brother। तो सेड होगा तो तब्दीली होगी, ये मालूम सबको। नितिन टोल्ड मी दैट, यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार यू यो यू, आई माई मी, यू जो है सब्जेक्टिव केस में, मी जो है अब ये इसके अनुसार बदलेगा तो ये हो जाएगा आई वाज। माई जो है सब्जेक्ट के अनुसार अब बदलेगा, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो माई जो है ही होगा, हिज हो जाएगा, हिज। आई वाज हिज ब्रदर। ये ध्यान रहे, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे और जानेंगे।